मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, परसों मैंने आपको पढ़ाया है नज़म। नज़म का मौजू है मुफलिसी, जो नज़ीर अकबर आबादी ने उसका लिखा हुआ नज़म है। आज परसों मैंने आपको ये पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ा और उसके अल्फाज माने आपको बताए हैं। आज मैं आपको उसकी तशरीह पढ़ाऊँगी। ये नज़म 4 बंदों पर मुश्तमिल है। एक एक बंद में पढ़ूंगी तो उसकी तशरीह आपको बताऊंगी। पहला बंद है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे क्या आती है मुफलिसी। ये पहला बंद है। अब मैं आपको इसकी तशरीह पढ़ाऊंगी। नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म में मुफलिसी और गरीबी की खराबियों का जिक्र किया गया है। एक मुफलिस इंसान पर क्या बीतती है, उस पर क्या गुजरती है, उसकी मंजरकशी की गई है। फरमाते हैं, मुफलिसी एक इंसान को तरह तरह के दुख देती है। मुफलिस इंसान को दिन रात भूखा प्यासा रहना पड़ता है। हर वक्त उसको यही फिक्र लाहक होती है कि कैसे पेट की आग को बुझाया जाए। उस दुख को वही जान सकता है जो गरीबी और मुफलिसी में मुब्तला हो गया हो। यह है पहला बंद। अब दूसरा बंद में पढ़ूंगी। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तिखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। अब उसकी तशरीह में पढ़ूंगी। फरमाते हैं कि एक मुफलिस इंसान को अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं रहती। वो तो रोटी के एक एक टुकड़े पर अपनी जान देने लगता है। वो रोटी वाले बर्तन पर टूट पड़ता है कि किसी तरह अपना पेट भर ले। वो सोचता है कि इस वक्त खाना मिल रहा है, क्या मालूम दूसरे वक्त की रोटी मिले या नहीं। और ये गरीब इंसान रोटी के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते हड्डी पर लड़ते हैं। यह है बंद नंबर 2। अब बंद नंबर 3। कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तो फेल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। यह है तीसरा बंद। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि इंसान कितना ही नेक ईमानदार हो, लेकिन मुफलिसी की वजह से उसको कोई गधा कहता है और कोई उसे बैल कह देता है, यानी कोई भी उसकी इज्जत व एहतराम नहीं करता। मुफलिस के कपड़े फटे हुए होते हैं और बाल खुले हुए गर्दो गुबार में अटके हुए होते हैं। उसका मुंह खुश्क हुआ होता है, दांत पीले होते हैं और बदन मेला कुचेला होता है। उसकी शक्ल कैदियों की जैसी बन गई होती है। यह सब मुफलिसी की वजह से होता है। यह है उसका तीसरा बंद। अब उसका आखिरी बंद। दुनिया में लेके शाह से अयार ता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। इस चौथे बंद में शायर यानी नज़ीर अकबर आबादी खुदा से दुआ करते हैं कि दुनिया में बादशाह से लेकर फकीर तक कोई मुफलिसी का शिकार ना हो। मुफलिसी तो ऐसी मुसीबत है कि ये इज्जतदार लोगों को एक लम्हे में भिखारी बना देती है। मैं इस मुफलिसी की कौन कौन सी खराबियां बयान करूं, ये तो वही जानता है जो इस मुफलिसी की मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। यह है उसका आखिरी बंद। बाकी वसल्लम।